अरुणिमा सिन्हा की कहानी जिसने पूरे भारत में मिसाइल कायम कर दी। एक ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने वाले रात भर पड़ी रहे रेलवे ट्रैक पर और 49 ट्रेन उनके ऊपर से गुजरी। रोंगटे खड़े कर देगी इस लड़की की कहानी। एक पैर खोकर भी चढ़ी माउंट एवरेस्ट पर पहली विकलांग महिला। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर समझें, तभी आप समझ पाएंगे कैसे क्या हुआ हादसा। आइए बताते हैं आपको। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महिला को लूटने के इरादे से आधी रात में चलती ट्रेन से लूटने का प्रयास किया जाए, वो उस महिला से जीत ना पाने की वजह से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाए। इतना ही नहीं, फेंकने के बाद पटरियों में अपने पैर जो महिला गवा दे, क्या ऐसी महिला एवरेस्ट को भी फतेह कर लेगी? ऐसा कारनामा एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली महिला अरुणिमा सिन्हा ने सच करके दिखाया है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले में शहजादपुर इलाके के पंडा टोला मोहल्ले में हुआ था। बचपन से वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली अरुणिमा सिन्हा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुणिमा सिन्हा अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में होने लगी। इसी कड़ी में वे अपने करियर में आगे बढ़ती गईं, लेकिन जिंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हर मौके पर अपनी सफलता के रूप में भुनाया। अरुणिमा सिन्हा के माउंट एवरेस्ट फतेह की कहानी। वो कहती हैं कि हर किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ। जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को वो काली रात कभी नहीं भूल सकती। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देकर उनके गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे। जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती रहीं। लगभग 49 से 50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के बारे में पता चलने के बाद उन्हें नई दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रहीं और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई। और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर की कृषिक पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे दी थी, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदार की नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी आने नहीं दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह से ठीक हो गईं तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई उड़ान देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का मन ठान लिया था। जरा सोचिए, जो शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है उसके भी पैर एवरेस्ट फतेह के नाम से डगमगाने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई अरुणिमा सिन्हा के इस फैसले को सुनता, जो दांतों तले उंगली दबा लेता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसले माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वे एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा ने इस हालत को देखते हुए पहले बिछेंद्री पाल से उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों कि वे नतमस्तक हो गईं और बोली, तुमने तो अपने हौसलों को एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, बस इसे अपनी तुम्हें फतेह की तारीख लिखनी है। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा बिछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल, लद्दाख से पर्वतीय रोहण के गुरु सीखी, फिर
पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणा सिन्हा ने एक नई इतिहास लिखने की तैयारी में 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट चढ़ने की शुरुआत कर दी और फिर 52 दिनों की दुस्सह चढ़ाई और ठंड से कपा देने वाली बर्फ को पार करते हुए एक नई ऊंचाई की इबारत लिखते हुए अरुणा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया और इतिहास में प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन गई। अब अरुणा सिन्हा अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ती जाती तो रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तो उसके साथ के स्टाफ बोलते हैं कि अब रुक जाओ, यहाँ तक आ गई हो वहीं एक रिकॉर्ड है। लेकिन अरुणा सिन्हा कहाँ मानने वाली थी। वो कहती हैं किस्मत तो सबको अपने पैर देती है, लेकिन मेरे पास तो लोहे की पैर है जो इन चट्टानों को आसानी से पार कर लेगी। इसी बुलंद हौसले से अरुणा सिन्हा अपने लक्ष्य में विजय हुई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय फतह का रोहण उनके बुलंद हौसलों के आगे बड़े से बड़े दिग्गज भी अरुणा सिन्हा को सलाम करते हैं। अरुणा सिन्हा भी चाहती तो औरों की तरह अपनी कमजोरी को अपनी बेबसी और लाचारी मानकर चुपचाप बैठ जाती और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली अरुणा सिन्हा ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मुश्किल हालत सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विजय वही होता है जिसके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली अरुणा सिन्हा जैसे ही लोग हमारे देश में भारत की शान है, जो हर मुश्किलों का सामना करते हुए विजय पथ की ओर बढ़ते हैं और हम सभी के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश की आशा दिखाते हैं। ऐसी बुलंद हौसले वाली महिला अरुणा सिंह को हमारा सलाम। आप सभी के जीवन में कभी न कभी मुश्किल हालत जरूर आते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए और जो लोग इन परिस्थितियों का सामना डटकर करते हैं वही लोग विजय पथ पर अग्रसर होते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक प्रेरक। आप सभी को अरुणा सिन्हा की प्रेरित करने वाली कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानी आपके बीच लाता रहूँगा। मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।